तर केरळमधील या गर्भवती हत्तीणीच्या निर्घृण हत्येमुळे संपूर्ण देशभरातून हळहळ व्यक्त होते। या घटनेमुळे पुन्हा एकदा हत्तींच्या सुरक्षेचा मुद्दा देखील उपस्थित झालाय। विशेषतः केरळमध्ये हत्तींच्या हत्येवर नियंत्रणच नसल्याचा आरोप मनेका गांधींनी केलाय। या निमित्ताने त्यांनी हळूहळू हत्तींचं अस्तित्वच धोक्यात आल्यामुळे चिंता व्यक्त केली आहे। पाहूयात याबाबतचा एक रिपोर्ट। केरळमध्ये गर्भवती हत्तीणीबरोबर घडलेल्या प्रकारानंतर खरंच हे कृत्य करणारे माणूस होते की राक्षस असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही। ही घटना ऐकणाऱ्या प्रत्येकानं हळहळ व्यक्त केली आहे। किंबहुना अनेकांना या घटनेनंतर हादराच बसलाय। पण या घटनेनंतर एकूणच हत्तींच्या प्रजातीबद्दलही चिंता व्यक्त केली जाते। प्राण्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या आणि भाजपच्या नेत्या मनेका गांधी यांनी या विषयाचं गांभीर्य मांडले। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है। 20,000 से भी कम हाथी रह गए, खाली 800 मेल्स रह गए। अब 800 मेल्स का मतलब है कि थोड़े दिनों के बाद ये प्रजाति खत्म हो जाएगी, शेर की तरह। हाँ, ये प्रजाति खत्म हो जाएगी तो कम से कम 300 पेड़ भी किस्म के पेड़ गायब हो जाएंगे, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। मनेका गांधी यांनी ही स्थिती मांडतानाच हत्तींचा छळ कशा प्रकारे केला जातो याचं चित्रही मांडले। स्वतःच्या फायद्यासाठी हत्तीचा वापर कसा केला जातो हे त्यांनी सांगितलंय। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। उनको रखते हैं और उन इंश्योरेंस लेते हैं, और फिर उनके ऊपर जंग भरे कील लगा देते हैं ताकि उनको गैंग्रीन हो जाए और फिर वो मर जाए और उनके नाम पर इंश्योरेंस ले लें। इनके ऊपर बेड़ियां डाल करके पानी में डुबो दें। एका हत्तीच्या सुटकेसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून लढा देत असल्याचं उदाहरणही मनेका यांनी दिलं। त्या हत्तीचं जीवन किती वेदनादायी आहे हे मनेका यांनी सांगितलं। ते ऐकून कोणालाही संताप झाल्याशिवाय राहणार नाही। अब इस वक्त जब मैं बोल रही हूँ, 1 महीने से मैं इनके पीछे पड़ी हूँ कि त्रिचूर में एक मंदिर में एक हाथी है जिसके चारों टांगों को इस तरीके से बांधे गए हैं कि चारों पैर इतने फूले हुए हैं। वो दिन रात रोता है, दिन रात। और क्या करते हैं, जब भी रोता है छड़ी के साथ मारते हैं, और अंधा हो गया है रो रो करके। अब मैं कह रही हूँ उसको उठा लो, रेस्क्यू सेंटर में डाल दो, लेकिन नहीं। वो जब भी जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं, कल आएंगे, परसों आएंगे। 1 महीना गुजर गया। वो अगर 1 हफ्ते में नहीं मरा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, और फिर वो कहेंगे कोई फर्क नहीं। हत्तींच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात एक याचिका प्रलंबित आहे। त्या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी झाल्यास हा विषय बऱ्याच अंशी मार्गी लागू शकतो, असंही मनेका गांधी यांनी म्हटलंय। सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है। 7 साल से एक केस पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सारे देश के एनजीओ ने मिल करके विनती की है सुप्रीम कोर्ट से कि आप ये केस सुन करके, हम चाहते हैं कि हर मंदिर से हाथी निकाले जाए, हर प्राइवेट ओनरशिप से हाथी निकाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देना चाहिए था कि ये अब शेड्यूल 1 का एनिमल है। कोई भी देश में शेड्यूल 1 का एनिमल कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं हो सकता है, चाहे उसको मंदिर बोलो चाहे कोई व्यक्तिगत। मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट केस तो सुन ले, उस पर रूलिंग तो दे दे। एकूणच हत्तींची देशातील स्थिती गंभीर असल्याचं मनेका गांधी यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होत आहे। आता सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घ्यावी, म्हणून सरकारनं प्रयत्न करायला हवेत। केंद्रात भाजपचंच सरकार आहे, त्यामुळं मनेका गांधींनीही त्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा। पण अशा प्रकारे प्राण्यांच्या हत्या सुरूच राहिल्या तर हत्ती आणि त्या पाठोपाठ अन्न साखळी आणि पर्यायानं संपूर्ण जीवसृष्टीलाच धोका निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज।